हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माहिराज आईटी इन्फोटेक। हुनर है तो कदर है। मंथली टेस्ट यूनिट टेस्ट 1 का ये भाग 2 है, जिसका टॉपिक है बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल 2। तो इसका पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर इसका पहला भाग देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्कैनर स्कैन करता है तो स्कैनर पिक्चर व टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है तो मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान रेजोल्यूशन से की जाती है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है तो कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए हमें जॉयस्टिक की ज़रूरत पड़ती है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है, यानी यहाँ पर 4 ऑप्शन है, उसमें से आउटपुट कौन सा नहीं है। तो डिजिटल कैमरा एक इनपुट डिवाइस है, जबकि ईयरफोन, सीआरटी मॉनिटर, ड्रम पेन प्लॉटर सब आउटपुट डिवाइस है। पांचवा क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। तो पहला कंप्यूटर माउस डगलस एंजल बर्ट ने बनाया था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो डगलस एंजल बर्ट ने बनाया था। छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, जिसमें से सिर्फ आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर 3 में प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर सिर्फ आउटपुट डिवाइस है, जबकि बाकी ऑप्शन में इनपुट और आउटपुट दोनों मिक्स है। सातवां प्रश्न है, पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए प्रयोग होता है। तो पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए हम USB पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। आठवां प्रश्न है, बड़े से छोटे के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, यानी बड़े से छोटे में। ठीक है, तो बड़े से छोटे में सबसे पहले TB यानी टेराबाइट, GB यानी गीगाबाइट, MB यानी मेगाबाइट, KB यानी किलोबाइट। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। 9वां क्वेश्चन है, डेटा प्रेशर की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त इकाई है। तो डेटा प्रेशर की गति को मापने के लिए सामान्यतः बीट प्रति सेकेंड में मापा जाता है, यानी BPS में मापा जाता है। जो आपका नेटवर्क स्पीड होता है वो BPS में माना जाता है, यानी कि आपकी जो मोबाइल का नेटवर्क है, कितने स्पीड में आपका डेटा दे रहा है रेट, वो BPS में ही मापा जाता है। 10वां प्रश्न है, उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। तो उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलने के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों की ज़रूरत होती है। कंपाइलर क्या होता है, पूरे एक पेज को एक साथ अनुवाद करता है, जबकि इंटरप्रेटर एक लाइन को एक साथ अनुवाद करता है। 11वां प्रश्न है, असेंबली लैंग्वेज है। तो असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज है, जो असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को असेंबलर द्वारा अनुवाद किया जाता है। 12वां प्रश्न है, जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन यह टेस्ट करता है। तो जब कंप्यूटर हम ऑन करते हैं तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट यानी पोस्ट ऑन हो जाता है। 13वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट को निरूपित करता है। तो कंप्यूटर में एक निबल यानी एक निबल क्या होता है, 4 बिट को प्रस्तुत करता है, जबकि 8 बिट का एक बाइट होता है। 14वां क्वेश्चन है, इनमें से सबसे तेज मेमोरी है। तो सबसे तेज मेमोरी होता है कैश मेमोरी को सबसे तेज मेमोरी माना जाता है। 15वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर का इनबिल्ट मेमोरी है, यानी कंप्यूटर में जो पहले से लगा होता है तो उसे हम रोम मेमोरी कहते हैं, यानी रीड ओनली मेमोरी। 16वां प्रश्न है, फोटोकॉपी मशीन के सिद्धांत पर कौन सा प्रिंटर कार्य करता है। ये काफ़ी पॉपुलर प्रिंटर है जो कि फ़ोटोकॉपी के सिद्धांत पे काम करता है, तो उसको हम लेजर प्रिंटर कहते हैं। 17वां प्रश्न है, रिज्यूएबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनिम है। तो रिज्यूएबल ऑप्टिकल स्टोरेज के एक्रोनिम को तो CDRW रिज्यूएबल ऑप्टिकल स्टोरेज है, जिसे हम रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। 18वां प्रश्न है, माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है। तो माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से एक विशेष मेन्यू दिखाई देता है। 19वां प्रश्न है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में ली जाती है। तो इसका आंसर है माउस। 20वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा पॉइंटिंग और ड्रा डिवाइस है। तो माउस एक पॉइंटिंग और ड्रा डिवाइस है, जिससे हम पॉइंटिंग कर सकते हैं, ड्राइंग भी कर सकते हैं। 21वां प्रश्न है, OCR का पूरा नाम है। तो OCR का पूरा नाम है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर भी कह सकते हैं। 22वां प्रश्न है, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को कहते हैं। तो स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को हम रेजोल्यूशन कहते हैं। जिसकी जितनी अच्छी रेजोल्यूशन होगा उसका स्क्रीन काफ़ी
HD क्वालिटी में होगा। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही हैं? तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा इनमें से इनपुट और आउटपुट दोनों काम करते हैं। तो मॉडेम क्या है? इनपुट भी है और आउटपुट भी है। 24वां प्रश्न है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? प्रिंटेड आउटपुट कहते हैं। 25वां प्रश्न है, लेजर प्रिंटर में प्रयोग होता है तो लेजर प्रिंटर में लेजर बीम, प्रकाशी ड्रम, आवेशित स्याही टोनर, ये सभी प्रयोग होता है। 26वां प्रश्न है, इंटरजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बॉटल में मूल रंगों की संख्या होती है? तो मूल रंगों की संख्या 3 होती है। RGB जिसे कहा जाता है, रेड, ग्रीन और ब्लू। 27वां प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिका को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो वस्तुनिष्ठ यानी ऑप्शनल वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उसको जांचने के लिए हम OMR का इस्तेमाल करते हैं, यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर का। 28वां प्रश्न है, बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। तो बैंक में चेक व ड्राफ्ट के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे हम MICR कहते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कहते हैं। 29वां प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा प्रवेश कराने की सर्वाधिक सामान्य पद्धति है तो उसे हम कीबोर्ड के द्वारा करते हैं। 30वां प्रश्न है, आउटपुट डिवाइसेस संभव बनाते हैं तो आउटपुट डिवाइसेस डेटा को देखना या प्रिंट करना संभव कराते हैं। 31वां प्रश्न है, एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है तो एक समय में एक कथन को एग्जीक्यूट करने के लिए हम इंटरप्रीटर का इस्तेमाल करते हैं। 32वां प्रश्न है, DTP दर्शाता है तो DTP का मतलब होता है डॉट पर इंच, तो प्रिंटर को हम डॉट पर इंच में ही मापते हैं। 33वां प्रश्न है, ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक CD ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है तो एक CD प्लेयर में प्रयुक्त होने वाले को हम कहते हैं लेजर बीम। लेजर बीम द्वारा ही हम CD में जो ध्वनि है उसे हम पढ़ सकते हैं। 34वां प्रश्न है, भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था। तो भारत में बने सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर, ठीक है, तो फ्लो सॉल्वर कहाँ बना गया था? ये नॉल बेंगलुरु में बना गया था, जबकि परम सीडेक पुणे में बना गया था। और परम क्या है? हमारा प्रथम सुपर कंप्यूटर है जो भारत में बना है। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना होगा। 35वां प्रश्न है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर का एक उदाहरण है। तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर का एक उदाहरण है कि ये इम्पैक्ट टाइप का प्रिंटर है। 36वां प्रश्न है, निम्न में से किसका प्रयोग प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में किया जाता है? तो प्राइमरी स्टोरेज के रूप में हम प्रोम का करते हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। 37वां क्वेश्चन है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस के लिए हम मॉनिटर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि हार्ड कॉपी के लिए प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। 38वां प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अगर आप कंप्यूटर के विद्यार्थी हैं तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि 2 दिसंबर को हम कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। 39वां प्रश्न है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं। तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को हम इनपुट कहते हैं। 40वां प्रश्न है, किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहते हैं। तो किसी उत्पाद में जो प्रिंटेड लाइन होते हैं उसे हम बार कोड्स कहते हैं। 41वां प्रश्न है, डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है। तो डिजिटल कैमरा में फोटो डायोड का प्रयोग होता है। 42वां प्रश्न है, असेंबली भाषा है। तो असेंबली क्या है? असेंबली एक निम्न स्तरीय भाषा है। 43वां प्रश्न है, कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। तो कैश मेमोरी का प्रयोग मेमोरी व प्रोसेसर के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए किया जाता है, जिसके वजह से कैश मेमोरी बहुत फास्ट हो जाता है। 44वां प्रश्न है, जब पावर ऑफ या बंद कर दी जाती है तो मेमोरी अपने डेटा का कंटेंट खो देती है, इसे कहते हैं। तो इसे वोलाटाइल अस्थायी मेमोरी कहते हैं, रैम इसका उदाहरण है। 45वां प्रश्न है, जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो मेमोरी के डेटा या कंटेंट नष्ट नहीं होते। तो रोम, EPROM और EEPROM यानी रीड ओनली मेमोरी में डेटा नष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि ये स्थायी मेमोरी होते हैं, नॉन वोलाटाइल मेमोरी होते हैं। 46वां प्रश्न है, 8 बीटों के समूह को कहते हैं। 8 बीटों के समूह को हम बाइट कहते हैं। 47वां प्रश्न है, एक हल्का संवेदनशील डिवाइस जो चित्रकारी, मुद्रित, पाठ या अन्य छवियों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करते हैं तो उसे हम स्कैनर कहते हैं।
48वां प्रश्न है, विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं वो कहलाते हैं, तो उसे हम एम्बेडेड कंप्यूटर कहते हैं, जैसे एसी में लगा होता है या डिजिटल क्लॉक में लगा होता है। 49वां प्रश्न है, सफ़ेद और काला मॉनिटर का अन्य क्या नाम है? मोनोक्रोम मॉनिटर है। 50वां प्रश्न है, ट्रैक बॉल उदाहरण है, तो ट्रैक बॉल को हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं जो आपके लैपटॉप में माउस का काम करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। कोई भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अपने दोस्तों में जो लोग ITI कर रहे होंगे, CTI कर रहे होंगे, जो लोग कंप्यूटर कोर्सेज कर रहे होंगे, उसको भी ये वीडियो लिंक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।